वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एंड नेहा। नाम नेहा है। मैं एक छोटे से गांव हरिपुर से बिलोंग करती हूं। मैं एक बिहार की रहने वाली हूं। तो ये ब्लॉग में आप सबको पता चल गया होगा मतलब किस बारे में आज मैं बात करने वाली हूं। और बहुत दिनों के बाद ये मेरा ब्लॉग फिर से आया है। और ये ब्लॉग मुझे बहुत ज़रूरी था बनाना। मैं 2 दिन से सोच रही थी, तो आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो मुझे भी कुछ आप मतलब बहुत ये घटना जो कोलकाता में हुआ है, जैसे हम सभी को पता है, इस तरह का दर्दनाक घटना नहीं होना चाहिए था किसी की बेटी के साथ। आज उस बेटी के साथ जो ऐसा हुआ है, उसके मम्मी उसके पापा मतलब उस पर क्या बीत रही होगी वो उन लोगों को पता होगा। तो ये घटना सुन के गाइस बहुत मतलब उस बारे में अगर सोचती हूँ तो रूह कांप जाती है। अभी बोल रही तो देख सकते हैं गाइस, मतलब रोंगटा एकदम खड़ा हो जाता है। तो सोच के इस तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह का मौत नहीं देना चाहिए था। आखिर कितने सपने देखी होगी वो, और इस राक्षस कुछ लोगों ने ऐसा कर देता है किसी की बेटी के साथ, किसी की बहू, किसी की बीवी। मतलब हम बहू बेटियां अभी तक सुरक्षित नहीं है इस देश में। 1 साल 2 साल 3 साल मतलब होते रहता, कभी बंद नहीं हो रहा है। क्या फ़ायदा ऐसा सज़ा दे के। सज़ा तो मिल जाता है लेकिन सज़ा तो मिल जाता है लेकिन हम बेटियां, हम बहुएं अभी तक सुरक्षित नहीं हैं। और नहीं लगता कि रह पाएंगे, क्योंकि ये कभी बंद ही नहीं होगा। इस पे कड़ी से कड़ी कानून बनाया जाए और उसको तो ऐसे डायरेक्ट सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जो उसके साथ जो कातिल उसके साथ किया है, मेरे तरफ से उसको मतलब जीते जी उसको एक एक अंग काटना चाहिए। डायरेक्ट फांसी से क्या होता है, डायरेक्ट मौत हो जाएगा। जिस मतलब जैसे उस लड़की के साथ वो लोग किया है, उससे भी दर्दनाक मौत उसके साथ देना चाहिए। तो जब किसी की बहू, किसी की बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन के लिए, बहन पे जब कोई उंगली उठाता है तो उसके लिए शेर बन जाते हो। तो दूसरे के लिए, बहन बीवी के लिए भी शेर ही रहो ना, कुत्ते क्यों बन जाते हो। आप सब भाई से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जैसे दूसरे की बहन अपने बहन को समझते हो, जैसे दूसरे की बहन को अपने बहन समझो। प्लीज़ ऐसे मत करो किसी के साथ। तो ये ब्लॉग मतलब मुझे बनाना था, मतलब अब मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मतलब जब मैं ये सुना, जब इसका वीडियो देखा तो सच में मैं बहुत रोई थी उस दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। आखिर वो कितनी मेहनत करके इतना आगे तक गई। ऐसे में हर लड़की, हर किसी की बीवी, हर जैसे हम बहनें अब डरेंगे पढ़ने से, कहीं बाहर जाने से। डॉक्टर के साथ ऐसा होगा, इंजीनियर के साथ ऐसा होगा, क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ाई करके। ऐसे में कोई भी माँ बाप अपने बेटे को बाहर नहीं भेजना चाहेंगे, डरेंगे इससे ज़्यादा। देश आज़ाद हो गया है लेकिन हम बहुएं, हम बेटियां आज़ाद नहीं हुए हैं अभी तक। और जब तक कड़ी से कड़ी न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग आज़ाद नहीं होंगे। जिस दिन हम बेटियां, हम बहुएं सुरक्षित पाए जाएंगे इस देश में, बेझिझक के साथ चल पाए सड़क पे, कोई नज़र ना देखे, कोई उंगली ना उठाए, तब हम मतलब आज़ाद होंगे इस देश में। अभी तक आज़ाद नहीं है। तो अपने अपने राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा अपनी अपनी राय, क्या मैंने सही कहा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो।